हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? स्टडी प्रॉपरली कर रहे हैं? प्रॉपरली ही करते रहिएगा। किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है वो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इफ x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1 upon root 2, then value of tan sin inverse of x upon root 2 plus square root of 1 minus x square upon root 2 minus sin inverse x is कौन सी वैल्यू है? तो हम इसे दो मेथड से करेंगे। इसके लिए एक तो शॉर्ट ट्रिक कंपटीशन में अप्लाई हो सकती है, एमसीक्यूज में आ जाएगी। क्वेश्चन एमसीक्यूज में अगर आप डेस्क्राइब्ड मेथड से ट्रिक भूल गए हों तो डेस्क्राइब्ड मेथड से करेंगे। तो कैसे, प्रॉपर मेथड क्या है बच्चों इसका? तो मैं इसका सलूशन दे रहा हूँ प्रॉपर मेथड से, बाय प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड तो बच्चों प्रॉपर मेथड क्या है? देखिए, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रॉपर मेथड हमारे पास में हम क्वेश्चन उतारते हैं tan ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन रूट टू, x अपॉन रूट टू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टू माइनस साइन इनवर्स x। इसे चाहें तो करली ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, करली ब्रैकेट लगा लें, इक्वल टू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें प्रॉपर मेथड से। तो इसे बच्चों हम कैसे लिख लें? tan करली ब्रैकेट लगा लें साइन इनवर्स, और यहां देखें इसे कैसे लिख लें? x इंटू 1 अपॉन रूट टू प्लस 1, यहां पर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स ये वाला उतार दिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है और उसको किस तरीके से चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को तो देखते हैं। प्रॉपर्टी है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है। ऐसा ये नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे दिखाई देगा? हम इस शक्ल का बनाते हैं इसे। देखें, इक्वल टू tan साइन इनवर्स एक्स एज इट इज उतार दें, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, हम यहां पर क्या लिखें कि ये इस तरीके का दिखाई देने लगे। हम 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर लिख दें बच्चों। देखिए 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन, हमारे पास में बच्चों 1 अपॉन 2 लिखे, हाँ सॉरी सही है, और रूट टू था तो रूट टू का 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। और ये बच्चों हमारे पास में क्या है? 1 अपॉन 2, और ये क्या है? 1 अपॉन रूट टू। तो देखें नीचे का दिखाई दे रहा है पार्ट या नहीं दिखाई दे रहा है? तो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मैंने आपको ये दिखाया कि अगर हम 1 अपॉन रूट टू को ऐसा लिख दें तो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया? लिख दिया प्लस का साइन। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने इसके लिए देखो 1 अपॉन रूट टू ये लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तो मेरे पास में ये क्या आया बच्चों, ये मेरे पास में देखो यहां से मेरे पास में देखो एक्स साइन इनवर्स एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो प्लस साइन इनवर्स बाई आ गया, बाई किसका होल स्क्वायर है, बाई का होल स्क्वायर है, और ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स का। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम किस किस तरीके से अप्लाई करें, इसे हम मैं अभी रब कर दूंगा, टेन साइन इनवर्स ये हो गया एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, ये वाला पार्ट क्या हो गया बाई, ये वाला पार्ट क्या है √2, ये हो गया 1/√2 है बच्चों, क्या है बाई क्या है 1/√2, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास में सिंप्लीफाई हमने इस फॉर्मूले का क्या कर लिया, यूज कर लिया, सिंस दिस, ये फॉर्मूला हमने लगा लिया यहाँ पर। तो हमारे पास में ये क्या हुआ बच्चों, इस साइन इनवर्स एक्स से ये साइन इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर इक्वल टू टेन, और ये हमारे पास में साइन इनवर्स 1/√2, टेन 1/√2 साइन की कितने की वैल्यू है 45 की, तो 45 मीन्स π/4, तो साइन इनवर्स 1/√2 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है π/4, और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया, हैंस ऑप्शन डी 1 इज करेक्ट। तो ये तो हमने बच्चों प्रॉपर मेथड से कर दिया। देख लेते हैं नीचे का पार्ट सब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये नीचे का पार्ट सारा दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से सॉल्व करने के लिए अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में आ जाए या कंपटीशन में एमसीक्यूज में आए तो आप क्या कर सकेंगे, इसके लिए ट्रिक से यूज सॉल्व कर पाएंगे। तो बाय प्रॉपर मेथड बाय ट्रिक, ट्रिक करते हैं। अब हम ट्रिक से किस तरीके से करेंगे, ट्रिक देखते हैं इसमें। ट्रिक ट्रिक में हमारे पास में बच्चों दिया हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू 1/√2 है। तो x की वैल्यू जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें से कोई ले लें, तो हमने क्या कर दिया, पुटिंग, यहां पर हम दिखा देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 ले लें, क्योंकि 0 तो इंक्लूड हो रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो 0 ले लें, 1/√2 ले सकते हैं। मैंने 0 लेकर के सबसे सिंपल रहेगा वो लिख लिया, यहाँ पर अप्लाई कर दें, 10 साइन इनवर्स, ये क्या हुआ मेरे पास, ये 0 हो गया, 0/√2 0 प्लस 0/√2, चलो लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0/√2 माइनस साइन इनवर्स 0, सॉल्व हो गया। 10 देखो साइन इनवर्स, ये 0 हो गया, ये √1 की वैल्यू 1 हो गई, 1/√2 1/√2, तो 0 प्लस 1/√2 1/√2, ये माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होगा, 0 इक्वल टू 10 साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन के कितने की वैल्यू 45 की वैल्यू, तो हमारे पास में 45 मीन्स π/4 की वैल्यू है, तो ये मेरे पास में 1 आ गया।
10 पाई/4 की वैल्यू। तो ऑप्शन क्या हो गया, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको एग्जामिनेशन में कंपटीशन में आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसे टिक कर देंगे डी को, ये ऑप्शन आपको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उतारने के लिए बच्चों मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, मैं पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूँ। तो देखते हैं बच्चों, मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to pi, then x square plus y square plus z square plus 2xyz की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये बच्चों। तो पहले मैं प्रॉपर मेथड से बताता हूँ, उसके बाद प्रॉपर मेथड यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर मेथड, फिर उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा। भाई प्रॉपर मेथड देखिए क्या गिवन है हमारे पास में, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, ये है मेरे पास में क्वेश्चन। अब मैं क्या करता हूँ, cos इनवर्स x को लेफ्ट साइड में रहने दो, cos इनवर्स y को लेफ्ट साइड में रहने दो, पाई माइनस cos इनवर्स z को। जो जरूरी नहीं है cos इनवर्स z को ही राइट साइड में लेकर के आए, cos इनवर्स x को भी लेकर के आ सकते हैं, cos इनवर्स y को भी लेकर के आ सकते हैं, किसी को भी लेकर के आ सकते हैं। तो ये cos, अब देखिए बच्चों हमारे पास में फॉर्मूला होता है सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये प्रॉपर्टी है बच्चों। तो मेरे पास में प्रॉपर्टी क्या है, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस लगा हुआ है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पर इस साइड में ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और ये देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, 0 से पाई कॉस इनवर्स में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस, देखिए जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा था तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स था, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है तो हमारे पास में कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा जाएगा। तो हमारे पास में ये पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है, तो कॉस इनवर्स जेड माइनस जेड लिखा जाएगा ये। तो ये मैंने क्या बताया, ये 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई जिनकी रेंज हो उसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स माइनस कुछ रखा हो तो वो पाई माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, ये अब हम कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स एलिमिनेट करते हैं, कैंसिल कर दें ऐसा नहीं बोलेंगे, एलिमिनेट कर दिया हमने। एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। अब क्या कर दें, माइनस जेड को लेफ्ट साइड में ले लें, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आया। अब क्या कर दें हम, अब हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसे रख के देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग कर दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक हम और करेंगे बच्चों, देखिए जब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस स्क्वायर रूट लिखा है तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है कि अगर ऑर्डर सेम है, रेडिकेंड डिफरेंट हैं, ये 3 और 5 रेडिकेंड हैं, ये डिफरेंट हैं, तो सेम ऑर्डर लगा करके इन रेडिकेंड की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो
तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अप्लाई कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास में यहाँ पर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिकेशन की तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आया, माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन की माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में देखिए हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में ले, राइट साइड से लिया प्लस का हो गया, वाई स्क्वायर राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले प्लस का हो जाएगा, और हमारे पास में जेड स्क्वायर ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, जेड स्क्वायर प्लस 2xyz भी हमारे पास में लेफ्ट साइड में राइट साइड में बन रहने दिया। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हैंस ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, सी 1 इज करेक्ट। तो अगर लिखने के लिए आ रहा है तो लिख लीजिएगा, टिक करने के लिए आ रहा है तो टिक करके इस तरीके से आंसर दे लीजिएगा। अब बच्चों इसे मैं ट्रिक से समझाऊंगा कि ट्रिक से सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए इसे आप ट्रिक से सॉल्व कैसे करेंगे, ये ट्रिक जो बच्चों मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ये तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ट्रिक, बाय ट्रिक। ट्रिक में क्या करेंगे, हमारे पास में यह है, तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड की वैल्यू में अगर पाई 60 डिग्री ले लूँ, पाई बाई 3, ये 60 डिग्री ही तो है, तो पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 3 एलसीएम ले लिया, पाई प्लस पाई इक्वल टू 3 पाई बाई 3 इक्वल टू पाई आ गया, तो पाई आ गया। तो इनकी तीनों की वैल्यू ये ली जा सकती है, पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3। तो हम ले लिए, तो हमारे पास में किसी एक को सॉल्व करके देखें, इसे और इसे सॉल्व करके देखें। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 90 माइनस 60 करा 30 आया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितनी आई 1/2 आई कॉस 60 की वैल्यू। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू भी 1/2, जेड की वैल्यू भी 1/2। तो हमारे पास में डेट एम्प्लाइज एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब हमें क्या सॉल्व करने के लिए कह रहा है, हमें तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। एक्स है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/2, जेड की वैल्यू 1/2 पुट कर लें, ये आया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/4। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो ये 1 आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया। हैंस ऑप्शन
C1 इज करेक्ट। तो बच्चों, ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपनी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं। प्लीज़ लगे रहिएगा मेरे साथ में। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है मेरे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज़।